जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज का अगस्त 15, 2025 का ये प्री सिक्योर का सेशन खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया हर भारतीयों के लिए एक पावन गर्व का क्षण है, भारत की आज़ादी। बस इस आज़ादी के मायने ना हम हर भारतीयों को, हर किसी को, ना सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे, हर एक इंसान को बेहतरी से समझने की ज़रूरत है। तब जाकर देश की आज़ादी सच्चे मायने में मुकम्मल हो पाएगी। तब जाकर देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, अपने वर्तमान का बलिदान दिया ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके, हम उन्हें सही में कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे, उनके लिए ग्रेटिट्यूड सच्चे मायने में दिखा पाएंगे। जब ये तिरंगा इन पिक्चर्स से, इन तस्वीरों से निकलकर हमारे दिल तक पहुंचेगा, तब होगी सच्चे मायने में आज़ादी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अपने अपने तयशुदा काम को, हमें जो काम दिया गया है, जो असाइंड वर्क है, उसे बेहतर तरीके से, अच्छे से करके, यही आज़ादी होगी और यही आज़ादी के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी की लख लख बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक होगा श्रेष्ठ इंडेक्स। श्रेष्ठ इंडेक्स, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड कि ये श्रेष्ठ इंडेक्स है किस चीज से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो श्रेष्ठ इंडेक्स हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, पर क्या ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ड्रग मॉनिटरिंग की बात कर रहा है, क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव क्या होगा उन दोनों चीजों को। देन एक ट्राइब जो कि न्यूज में मेंशन था, मुथुवन ट्राइब। ऐसे ट्राइब्स को रेगुलरली हम अलग अलग रीजन से, कभी उत्तराखंड, कभी जम्मू एंड कश्मीर, आज मुथुवन ट्राइब इंडिया के सदर्न पार्ट में ये न्यूज में मेंशन था। सो वी विल डिस्कस देयर फीचर्स, क्या इनके एग्जाम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। देन एमएसएस प्लस टेक्नोलॉजी। दिस एमएसएस प्लस टेक्नोलॉजी, इट वुड हेल्प यू टू सॉल्व द जनरल साइंस और साइंस एंड टेक क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में जीएस पेपर 3 में आप एमएसएस टेक्नोलॉजी को वैल्यू एडिशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट मिशन, अगेन रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में इंडिया को डिपेंडेंट बनाना, और ना सिर्फ डिपेंडेंट बनाना बल्कि सेमीकंडक्टर में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भारतीय सरकार ने जो सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन जो स्टार्ट किया है, इंडिया को सेमीकंडक्टर में डिपेंडेंट और लीडिंग प्रोड्यूसर बनाने के लिए, उसमें अभी कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं। कैबिनेट ने नया डिसीजन लिया है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन ऑपरेशन फाल्कन, नाम है ऑपरेशन फाल्कन, बट ऑपरेशन फाल्कन है किस से रिलेटेड बताओ जरा। यस, राइनो कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो इन सब के डिटेल आज के प्री सिक्योर के सेशन में हम करेंगे, और फिर उसके बाद प्रीवियस डे का प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आज के लिए आपके न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज श्रेष्ठ इंडेक्स। अगर हम श्रेष्ठ इंडेक्स की बात करें, पहले आप यहां पर एक क्लिपिंग देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, दैट यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है इस श्रेष्ठ स्कीम को, श्रेष्ठ प्रोग्राम को। क्या है ये श्रेष्ठ प्रोग्राम? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। मतलब एक ऐसा इंडेक्स होगा जिसे स्टेट लेवल पर हेल्थ सेक्टर में रेगुलेशन लाया जाएगा। कहां रेगुलेशन लाया जाएगा? ड्रग रेगुलेशंस, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जिससे एक ट्रांसपेरेंट, रोबस्ट, डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क डेवलप हो, ताकि जो ड्रग मार्केट है, ड्रग मार्केट मतलब ऐसे मार्केट्स जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनसे रिलेटेड उनकी क्वालिटी, उनकी अवेलेबिलिटी, इसको इंश्योर किया जा सके हर किसी के लिए। दैट इज द पर्पस ऑफ श्रेष्ठ, है ना। ये इस आर्टिकल से ही हमें समझ में आ रहा है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दैट श्रेष्ठ इज अ नेशनल इनिशिएटिव बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू बेंचमार्क एंड स्ट्रेंथन स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। हाँ, ये हम देख चुके हैं कि स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम के लिए यूज किया जाएगा स्टेट लेवल पर। करेक्ट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको अभी लॉन्च करा है। इट इज डिजाइन्ड बाय द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। रीड अबाउट इट कि ये जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसी बॉडी है? इज इट स्टैट्यूटरी बॉडी, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज इट एनी एग्जीक्यूटिव बॉडी? कैसी बॉडी है, इसके बारे में पढ़िए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाय द वे द स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इसका डिजाइन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। Third statement, that its objective is to assess hospital infrastructure and patient satisfaction across state. Actually not. Hospital infrastructure के लिए नहीं है,
हाँ, पेशेंट सेटिस्फेक्शन की बात होगी कि पेशेंट को क्वालिटी ड्रग्स जो हैं, जो लाइफ सेविंग क्वालिटी ड्रग्स हैं, वो अवेलेबल होंगे, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी क्वालिटी को लेकर कोई कंसर्न नहीं होगा, वो बात हो सकती है, बट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका पार्ट नहीं है। सो द ओवरऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ओनली 1 and 2 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम इसके बाकी डिटेल्स की बात करें तो इसको लॉन्च करने वाले हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। नाउ हु इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर? डिजाइन किया गया इसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश अ बेंचमार्क और टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट लेवल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज में ड्रग रेगुलेशंस को लेकर ना काफी वेरिएशंस थे। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, उतना रोबस्ट नहीं है। तो इस चीज को सही करने के लिए कि ये सही हो सके, ये श्रेष्ठ इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है। इसके लिए एक डाटा ड्रिवन, मतलब डाटा यूज करके ड्रग्स रिलेटेड जो भी डाटा है, जिससे कि हेल्थ में आगे बेनिफिट हो, पेशेंट्स जो हैं उनको क्वालिटी ड्रग मिल सके सही इजी सही रेट्स पर, ये सारा डाटा यूज करके एक वर्चुअल गैप असेसमेंट टूल बनाया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू, इस इंडेक्स के थ्रू। बाकी और हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें टोटल 27 इंडिसेस होंगे, 27 इंडिसेस, राइट। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स असेस्ड ऑन 27 इंडिसेस। 27 इंडिसेस पे इसको, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको इन 27 इंडिसेस पे असेस किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फोकस्ड जो स्टेट्स हैं जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, वो 23 इंडिसेस पे असेस किए जाएंगे। ये सारे इंडिसेस डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि इस तरह से अलग अलग इंडिसेस बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 27 और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 23। देन परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग किया जाएगा एज पर द परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग, एज पर द रैंकिंग। आगे जो परफॉर्मेंस है ड्रग डिलीवरी का, ड्रग अवेलेबिलिटी का, उसको इंप्रूव किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल इंटीग्रेशन है, बिकॉज डैशबोर्ड्स लाइक नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये एक डैशबोर्ड डेवलप किया जा रहा है जिसमें सपोज कोई ड्रग है, कोई दवा है जो कि क्वालिटी नहीं है, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं है, तो उसके लिए ना रियल टाइम मॉनिटर हो जाएगा उस डैशबोर्ड पे कि दिस इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, इस ड्रग्स को पेशेंट के लिए नहीं रिकमेंड करना चाहिए। इससे डिजिटल इंटीग्रेशन भी हो रहा है और रियल टाइम अपडेट पेशेंट को भी, साथ ही साथ डॉक्टर्स को या बाकी और भी जो अथॉरिटीज हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट को देख रहे हैं उनको अपडेट मिलता रहेगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये जो हम अभी अपने श्रेष्ठ इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, ये हमारा श्रेष्ठ इनिशिएटिव WHO के जो मेडिकल नॉर्म्स हैं, मेडिसिन से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, उसको मीट करने के लिए, इवन WHO के वैक्सीन स्टेटस जो है लेवल 3 वैक्सीन स्टेटस, उसको मीट करने या उसको सरपास करने के लिए बनाया जा रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मथुवन ट्राइब। द हिंदू हमारा क्या कह रहा है दैट केरलाज मथुवन ट्राइब कम्स टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो एक चीज तो हमें यहां से समझ में आ गया कि जो मथुवन ट्राइब है वो इंडिया के किस रीजन में मिल रहा है? सदर्न पार्ट में, केरला वाले रीजन में, इस रीजन में स्पेसिफिकली मथुवन ट्राइब मिलता है। अब हम इनकी डिटेल्स देख लें भाई कि क्या मथुवन ट्राइब के बारे में क्या बोला रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है दैट द मथुवन आर एन इंडिजीनियस शेड्यूल्ड ट्राइब प्राइमरली फाउंड इन द अन्नामलाई हिल्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। यस, केरला के साथ साथ जो अन्नामलाई हिल्स वाला रीजन तमिलनाडु का है वहां पर मिलते हैं, वहां की इंडिजीनियस कम्युनिटी है। द नेम मथुवन मीन्स वन हु कैरीज वे ऑन द बैक, रिफ्लेक्टिंग अ हिस्टोरिकल माइग्रेशन फ्रॉम द पांड्या किंगडम। अभी तुम्हें मैं मैप दिखाता हूं, ये मैप देखो एक बार, फिर हम बाकी स्टेटमेंट्स का वैलिडेशन चेक करेंगे। ये पांड्या किंगडम है, पांड्या किंगडम है ना। जब हम संगम पीरियड की बात करते हैं तो हम संगम पीरियड में इंपॉर्टेंट ये 3 किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। चोलाज जो सबसे पावरफुल बनेंगे, चेराज जो प्रेजेंट डे केरला वाले रीजन में रूल करते थे, और पांड्या जो सदर्न तमिलनाडु वाले रीजन में रूल करते थे। तो ये पांड्या किंगडम का जो कैपिटल है वो भी इंपॉर्टेंट है गाइज, मदुरई। दिस इज द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम। तो एक टाइम था जब ये इंडिजीनियस कम्युनिटी इस पांड्या किंगडम से माइग्रेट करके यहाँ केरला वाले रीजन में यहाँ सेटल होती है। दैट्स वाई ये नाम इनके साथ पड़ गया, वन हु कैरीज वेज ऑन द बैक। मतलब ये जब माइग्रेट कर रहे थे तो अपनी पीठ पर अपना सामान लेकर आ रहे थे, अपने बच्चों को लेकर आ रहे थे, इसलिए नाम इनका पड़ गया मथुवन। ओके, ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा था? तो सेकंड तो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ है ना, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड क्या है? द ट्राइब स्पीक्स 2 डायलेक्ट्स, द मलयालम मथुवन एंड द पांडी मथुवन। ये दोनों एक स्पेसिफिक ट्राइब है। मलयालम लैंग्वेज तो प्राइमरली केरला में बोली भी जाती है। ये पांडी मथुवन एंड मलयालम मथुवन, ये जो डायलेक्ट है ये मथुवन ट्राइब बोलने का काम करती है, विच आर फाउंड इन अन्नामलाई हिल्स रीजन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है हमारे। ओके,
अब हम इनके बाकी डिटेल्स की हम बात करें कि ये मथुवन ट्राइब्स है क्या, तो मथुवन ट्राइब्स एक शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी की एक ट्राइब है जो हमें अन्नामलाई हिल्स रीजन में केरला और तमिलनाडु रीजन में मिलती है। इटिमोलॉजी हम इसका देख चुके हैं। ओरिजिन की बात करें तो पांड्या किंगडम में इसका ट्रेस मिलता है, जो कि धीरे धीरे मलयालम मथुलम या पांडी मथुलम डायलेक्ट ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। पांडी मथुवम आप कनेक्ट कर सकते हो किससे, पांड्या वर्ड से। बाकी सेटलमेंट कुडीज मतलब डीप हिल्स फॉरेस्ट में जो या हिल्स पर जो फॉरेस्ट वाले रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये यूजुअली आपको मिल जाएंगे, जो मड से या लिव से बने घरों में रहते हैं। पॉपुलेशन भी इनकी काफ़ी कम है, 15,000 से बस 25,000 इनकी रिकॉर्डेड पॉपुलेशन है। इट मीन्स काफ़ी कम नंबर से इनके, दैट्स वाई इनका प्रिजर्वेशन जरूरी है। केरला की सबसे लिस्ट एडुकेटेड ट्राइब में भी आता है। केरला इज ए स्टेट विच इज़ नोन फॉर 100% एडुकेशन। तो केरला का ये जो स्टेट है यहाँ पर ये ट्राइब अभी भी सबसे कम एडुकेटेड है। दैट्स वाई दिस इज इन न्यूज, ये न्यूज में रहता है ये हमारी मथुवन ट्राइब। इनके लाइवलीहुड की बात करें तो सिंस ट्राइबल फीचर अभी भी इनके अंदर प्रेजेंट है, एकदम जो इंडिजीनियस ट्राइबल फीचर्स होते थे, जैसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में ट्राइब्स रह रहे थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। सो दैट्स व्हाई इवन टुडे दे प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अभी भी ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं। यस, इट इज़ नेसेसरी कि मेनी पीपल दे हैव चेंज्ड देयर लाइवलीहुड्स, उन्होंने अपना लाइवलीहुड शिफ्टिंग कल्टिवेशन से चेंज कर लिया हो। कई सिविल सर्विसेज में भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, बट लार्जली पॉपुलेशन, क्योंकि केरला की सरकार ही बोल रही है कि एडुकेशन काफी कम है, सो मोस्ट ऑफ देम अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में या इस टाइप के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होते हैं। रिलीजन एनिमिज्म मतलब नेचर वर्शिप, स्पिरिट वर्शिप पे काफी इनका ध्यान रहता है, इससे कनेक्टेड है। साथ ही साथ हिंदू डीटीज एंड कन्नगी ट्रेडिशन, ये कन्नगी ट्रेडिशन है, इसके बारे में हम शिल्पाधिकरम में पढ़ेंगे। शिल्पाधिकरम, शिल्पाधिकरम तमिल एपिक्स के रूप में जाना जाता है इनको। शिल्पाधिकरम किसने लिखा था? शिल्पाधिकरम इलांगो अडिगल साहब ने। तो इलांगो अडिगल ने शिल्पाधिकरम लिखा, जिसमें कन्नगी नाम की द मोस्ट फेमस कैरेक्टर हैं, है ना। जिस तरह से माँ सीता की, देवी सीता की वर्शिप होती है, उसी तरह से कन्नगी की भी उनके सेक्रीफाइस की, उनकी ग्रेटनेस की वर्शिप की जाती है। केरला रीजन में काफ़ी पॉपुलर ये ट्रेडिशन है, तमिलनाडु कर्नाटक में भी आपको मिलेंगे। तो ये लोग कन्नगी की भी वर्शिप करते हैं, देवी कन्नगी की। कस्टम्स की बात करें तो मैट्रिलिनियल डिसेंट इनका होता है। मैट्रिलिनियल डिसेंट से कॉलेक्टिव ईटिंग को ये प्रेफर करते हैं। हर्बल मेडिसिन नॉलेज इनके पास है। ट्राइब्स की यही खासियत है दैट दे नो द नॉलेज, द इंडिजीनियस नॉलेज विच वॉज हिडन इन इंडिया। ये नॉलेज अभी भी ये कैरी करते हैं, दैट्स वाई इनका प्रिजर्वेशन जरूरी है। थाई पोंगल इज वन ऑफ द मेन रिलीजियस फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड अमंग देम। इनके बीच ये थाई पोंगल नाम का फेस्टिवल अभी भी काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था MSS प्लस। MSS प्लस मतलब मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस। अब मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस की बात कर रहे हैं तो इससे एक आइडिया हमें थोड़ा लगता है, और अब हम ये PIB के न्यूज क्लिप को भी देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, ग्रीन रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। मतलब इस रोड कंस्ट्रक्शन मेथड में नेचर को, क्लाइमेट को कम से कम नुकसान होगा, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात करें। इवन कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है ये MSS प्लस टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव। आगे भी मैं ये लिख दूंगा ये फीचर्स, तुम इसे याद रखना। दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रोड क्रिएशन, रोड कंस्ट्रक्शन। दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज। CSIR ने इसको डेवलप किया है, दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज। ओके, CSIR द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च और साथ ही साथ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसे डेवलप करा है। ठीक है जी, अब हम पहले स्टेटमेंट पर आते हैं MSS प्लस के। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? दैट MSS प्लस टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस बाय एलिमिनेटिंग द थर्मल हीटिंग प्रोसेस। अभी मैंने बताया कि जो MSS प्लस टेक्नोलॉजी है ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट का काम कर रही है। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है, मतलब कार्बन का एमिशन कम हो रहा है। सो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। The mix includes crushed natural aggregates, modified bitumen emulsion and mineral admixture। मतलब इन चीज़ों को यूज करके ये मिक्स बनाया जाता है और फिर रोड की ढलाई में उसे यूज किया जाता है। हाँ जी, ये करेक्ट है। ये एक टेक्निकल टर्म्स है यहाँ पर, नेचुरल एग्रीगेट्स को यूज करना, जो भी नेचर में एग्रीगेट्स मिलते हैं। बिटुमेन एमल्सन्स, बिटुमेंस जो है उनको यूज करना, एंड मिनरल एडमिक्सचर्स को यूज करके एक मिक्स बनाया जाएगा। जैसे हम सीमेंट मिक्स बनाते हैं ना, उसी तरह से ये मिक्स प्रिपेयर किया जाएगा, MSS प्लस मिक्स, और फिर रोड की ढलाई की जाएगी, रोड बनाया जाएगा। सो ऑल द टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप ये पिक्चर देखो, आपको बेटर आइडिया लगेगा कि ये MSS प्लस नाम की सड़क बनाई कैसे जाती है। ये पिक्चर देख सकते हो आप, यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बनाए जा रहे हैं और इस अलग लेयर से फाइनली ये रोड बनकर तैयार होता है, जो इको फ्रेंडली भी है,
ड्यूरेबल भी होता है, इवन कॉस्ट इफेक्टिव भी है और साथ ही साथ ऑल वेदर यूज के लिए है। हमें चाहिए इंडिया के हर शहर को ऐसा रोड चाहिए जो ड्यूरेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी कम हो ताकि टैक्स पेयर से बर्डन कम पड़े, इको फ्रेंडली भी हो ताकि नेचर को नुकसान नहीं हो, एंड ऑल वेदर यूज के लिए हो। अदरवाइज बारिश में सड़क पे गड्ढे पड़ जाते हैं, तो वैसा ना हो। ठीक है, अब हम डिटेल्स में देखते हैं। डेवलपमेंट इसका किसने किया? CSIR और साथ ही साथ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया है। 2021 में इसका डेवलपमेंट हुआ था इन कोलैबोरेशन विद JMVD इंडस्ट्रीज। इनके कोलैबोरेशन से पहला रोड जो बना वो उत्तर प्रदेश में बना, लखनऊ 2022 में, जिसको कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी यूज किया गया इस रोड के कुछ हिस्से को। कंपोजिशन में नेचुरल एग्रीगेट, बिटुमेन इमल्सन एंड मिनरल मिक्सचर्स ये यूज करते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करके इनके पिक्चर्स देख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि कैसा दिखता है ना। बट ये एक्चुअली सिर्फ अलग अलग यूज नहीं किया जाएगा, मिक्स बनाया जाएगा इनका। ओके, मिक्स बनाया जाएगा। द मिक्स इज मेड एट एम्बियंट टेम्परेचर। अब एम्बियंट टेम्परेचर पर जब मिक्स मेड किया जा रहा है देन ऑब्वियसली हीटिंग करने का जो नीड है वो खत्म हो जाता है। वी आर एलिमिनेटिंग द हीटिंग प्रोसेस जब एलिमिनेट कर रहे हैं तो कार्बन गैसेस इमिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस तरह से हम क्लाइमेट एफिशिएंट या फिर इको फ्रेंडली रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया पे। सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की ये खासियत है, जैसा मैंने बताया, इंडिया को सेमीकंडक्टर के फील्ड में डिपेंडेंट और लीडर बनाने का। सो मेक इन इंडिया पुश को बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। पहले से इंडिया में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे अलग अलग स्टेट्स में। कहाँ पर? अगर हम आसाम से शुरुआत करें तो आसाम में, वैसे शुरुआत गुजरात से हुई, तो गुजरात में, आसाम में, उत्तर प्रदेश में, और अभी और फिर कुछ स्टेट्स में उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश में फिर से सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ PIB का ये जो क्लिप है, तो इसमें ये बताया गया है कि उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश में इन 3 जगहों पर सेमीकंडक्टर प्लांट्स, स्पेशली ये 3 कंपनी SICA-CM प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 3D ग्लास सॉल्यूशंस एंड एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी, ये कंपनीज स्टार्ट होने वाली है। इनका अपना अपना काम होगा। जैसे SISCM की बात करें तो ये कंट्री का पहला कॉमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी स्टार्ट कर रहा है। कहाँ स्टार्ट कर रहा है? ओडिशा में। ओडिशा में तो हो रहा है ना, बन रहा है। ये डिटेल्स में आप ये चारों कंपनी के नाम नहीं याद रख पाओगे, बट एटलीस्ट इतना याद रखना कि ये टर्म क्यों मेंशन थे। सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए मेंशन थे। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे आ जाता है कि गिवन द फॉलोइंग टर्म्स वर रिलेटेड टू व्हाट, और इन 3 स्टेट्स में स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा पहले से गुजरात, आसाम एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर्स, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर प्लांट्स वर्क कर रहा था PPP मॉडल पे, कहीं कहीं गवर्नमेंट के पूरे सपोर्ट से, इस तरह से। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में? that it was launched in 2021 and operates under the Ministry of Electronics and Information Technology. Can you tell me the name of Union Minister? कौन है Union Minister of India of Ministry of Electronics and Information Technology? कौन है ये मुझे तुम बताना ढूंढकर। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इट्स पर्पस इज टू डेवलप अ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। ये तो बिल्कुल ही सही है। इंडिया को सेमीकंडक्टर के फील्ड में लीडर एंड डिपेंडेंट बनाना, यही इस पर्पस को बता रहा है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अगेन हियर। फीचर्स की हम इसकी बात करें तो 2021 में MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था। पर्पस है इंडिया को सेमीकंडक्टर के फील्ड में सस्टेनेबली डिपेंडेंट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, जिसमें चिप से लेकर फैब्रिकेशन तक। मतलब सिर्फ हम चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे बल्कि हम फैब्रिकेशन भी करेंगे। हम हर वो काम करेंगे जिससे सेमीकंडक्टर के फील्ड में इंडिया आगे बढ़ सके। हर वो चीज़ को, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल किसको दिया गया है? सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। दे एक्चुअली मेंटेन दिस स्कीम, इस स्कीम को ये देखने का काम करते हैं। टोटल प्रोजेक्ट अभी इंडिया में, अभी इस रिसेंट अनाउंसमेंट के बाद 10 हो चुके हैं। पहले 6 थे, ठीक है, अभी फिर से 4 नए अनाउंसमेंट हुए तो 10 हो गए, जो कि 6 स्टेट में, कहाँ? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं। ये 10 प्रोजेक्ट, टोटल 10 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये 6 स्टेट्स हो गए, 10 प्रोजेक्ट हो गए टोटल। की कंपोनेंट्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर फैब्स स्कीम, डिस्प्ले फैब्स स्कीम, मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अलग अलग स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए, उनके असेंबली को, मैन्युफैक्चरिंग को, डिस्प्ले को टारगेट करने के लिए या पैकेजिंग को टारगेट करने के लिए बनाया है। ये सब इस सेमीकंडक्टर मिशन के की कंपोनेंट्स हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन आप यहां देख सकते हो दैट ऑपरेशन फाल्कन में 42 अरेस्ट हुए, कई गैंग्स को पकड़ा गया, अब उनको सजा दी जाएगी एज पर द लॉ। व्हाई? बिकॉज दे वर ट्राइंग टू पोच राइनो, है ना, एंड इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिकॉज ये प्रोटेक्टेड एनिमल है, राइनो हमारा प्रोटेक्टेड एनिमल है। आप यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट देख सकते हैं जहां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा जी बोल रहे हैं दैट ऑपरेशन फाल्कन इज ब्रेकिंग द बैक ऑफ पोचिंग एंड इलीगल एनिमल ट्रेड। यस, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑपरेशन फाल्कन। हम इसके क्वेश्चन पर आए तो ऑपरेशन फाल्कन रिसेंटली लॉन्च्ड इन आसाम इज रिलेटेड टू व्हाट? जॉइंट एंटी पोचिंग इनिशिएटिव बाय आसाम पुलिस एंड आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आसाम पुलिस के बहादुर जवान, आसाम पुलिस के बहादुर जवान एंड आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहादुर रिस्पॉन्सिबल जो भी पर्सनल हैं, ये मिलकर एंटी पोचिंग ड्राइव चला रहे हैं ऑपरेशन फाल्कन जिसका नाम है, ताकि राइनो पोचिंग स्टेट में ना हो। ठीक है, ये ऑपरेशन फाल्कन का हमारा पर्पस हो गया आसाम पुलिस और आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर। ओके जी, हम बाकी राइनो पोचिंग से रिलेटेड क्या क्या डाटा हमारे पास आया, ये देखो मेंस में भी अगर क्वेश्चन आया ना, एपीएससी के मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यूज कर सकते हो कि टोटल पोचर्स, अब आपको 42 नंबर्स नहीं एग्जैक्टली याद है बट आप स्प्रेड बता सकते हो कि डिफरेंट इन डिस्ट्रिक्ट्स में पोचर्स को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो एक बार बिश्वनाथ, दरांग, नगांव, कार्बी एंगलोंग, सोनितपुर, कचार, डिब्रूगढ़, उदालगुड़ी, इन डिस्ट्रिक्ट्स को एक बार देख लीजिए आप कि यहाँ से पोचर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। ये हमारा क्यूट सा राइनो है जिसका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, राइट। साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया में भी शेड्यूल 1 का एनिमल है। अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर जाते हैं। तो कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 अगस्त का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसमें एक स्टेटमेंट मैंने तुम्हें दिया था विच वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज, जो कि रिसेंटली न्यूज में मेंशन था बिकॉज ऑफ जब यूएसए हमें दादागिरी दिखा रहा है टैरिफ को लेकर, तो हम क्या यूएसए के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे या कैसे डील करेंगे, उसको लेकर ये स्टेटमेंट न्यूज में था जो कि बहुत पहले स्वदेशी मूवमेंट के टाइम दिया गया। स्टेटमेंट क्या है? दैट कलकत्ता इज द सेंटर फ्रॉम विच द कांग्रेस पार्टी इज मैनिपुलेटेड थ्रू आउट द होल ऑफ बंगाल एंड इंडीड द होल ऑफ इंडिया। कि कलकत्ता ही वो सेंटर है जहां से कांग्रेस पार्टी को पूरे बंगाल और इंडिया के लिए मैनिपुलेट किया जाता है, या कहने की बात कहें तो कलकत्ता या बंगाल ये नर्व सेंटर था गाइज। दिस वॉज द नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिज्म। ये इंडिया में नेशनलिज्म का नर्व सेंटर हुआ करता था, मतलब नेशनलिज्म यहाँ से लीड हो रहा था 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, 20th सेंचुरी के बिगनिंग में। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन, आंसर यही है, इसी का दिया हुआ स्टेटमेंट है ये। लॉर्ड कर्जन बाबू ने ही बंगाल का पार्टीशन किया था ना, बंगाल का पार्टीशन किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं क्योंकि बंगाल काफी बड़ा है, इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश सब आते थे, इवन आसाम, छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा पार्ट। बट एक्चुअल रीजन क्या था? हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पर डिवाइड करना, ईस्ट बंगाल को मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में डिवाइड करना ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ सके। दैट वाज द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ कर्जन। और इसलिए बंगालियों ने बोला कि चोल बिना खेला हो बे, और फिर खेला हुआ। कौन सा खेला हुआ? स्वदेशी मूवमेंट का खेला हुआ। ठीक है, और फिर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने का आइडिया। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दैट द आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स, ये भी स्वदेशी के टाइम से रिलेटेड है, आगे जाके गांधी जी ने भी यूज किया इसे। द आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय के मित्रा, कृष्ण कुमार मित्राज वीकली। याद रखिएगा, संजीवनी नाम की उनकी एक वीकली पत्रिका, जर्नल, न्यूज़पेपर आता था जिसमें पहली बार जुलाई 13, 1905 को के मित्रा साहब ने प्रपोज किया था कि हमें ब्रिटिश गुड का बॉयकॉट करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहां से 3 चीज याद रखनी है। दैट आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग वाज प्रपोज्ड बाय के मित्रा साहब, कहां पर? उनके जर्नल संजीवनी में, तो नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, एंड रीड अबाउट के मित्रा, और के मित्रा साहब के बारे में और भी पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज लेटर फॉर्मली प्रोक्लेम्ड ऑन अगस्त 7, 1905, जो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट को लेकर रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। यस, इसको फॉर्मली फिर एडॉप्ट किया गया था। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ओके, अब आज के 15 अगस्त 2025 के ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। एक है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ताकि इंडिया नेविगेशन के फील्ड में सेल्फ डिपेंडेंट हो, आज़ादी के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसे अटेम्प्ट करो, हम नेक्स्ट सेशन में इसे डिस्कस करेंगे फिर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डायल अप इंटरनेट। ये दोनों चीज़ें करंट में मेंशन थी अभी, आप ये दोनों क्वेश्चन, दोनों टर्म्स के बारे में पढ़ोगे, डायल अप इंटरनेट और IRNSS के बारे में, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। अगेन, आज के सेशन को एंड करने से पहले सभी को, मेरे सारे भारतवासियों को
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, यही कामनाएं है हमारा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, भगवान अल्लाह, भाई गुरु जीसस के आशीर्वाद से हमारा देश यूं ही हमेशा आगे बढ़ता रहे, सुरक्षित रहे, आगे बढ़े, है ना, विश्व गुरु का रोल प्ले करे। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स अगेन, टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।